अमावस्या की रात जितने विघ्न हैं उसको काटने के लिए क्रिया बताने जा रही हूँ। अगर आपको लगता है कि कहते हैं ना आपकी जो लाइफ है उसमें कोई एक टर्निंग पॉइंट आ नहीं पा रहा, स्टक पोजीशन आ गई है, ठीक है, हमारे इर्द गिर्द तो लोग हैं लेकिन हमको मंशा है कि उनका हमारे प्रति वो कहते हैं ना जो इंटेंशन है वो प्योर नहीं है। तो अगर ये क्रिया करने के बाद में कुछ लोगों का मुखौटा उतरता है तो वो तो फिर अच्छी बात है ना, फिर ये मत सोचना अरे ये दूर कैसे चला गया। अगर आपको पता है कि सामने वाला मुखौटा पहना हुआ है तो क्या करोगे? तो इट इज़ बेटर कि हमको लोगों की रियलिटी पता चले, जो हमारे लिए ठीक नहीं है उसको बाय बाय करें और नई चीज़ों का आगमन करें। जो हमारी जो एफर्ट्स हैं वो कहीं ना कहीं अगर वेस्ट में जा रहे हैं तो ये क्रिया जो है वो ज़बरदस्त वे से काम करेगी। रात का टाइम चुनना है ना, जहाँ पर एकाग्रचित्त होकर बैठ पाओ, बैठना, काले आसन बिछा लेना, बैठ जाना। अपने सामने अगर लोहे की कटोरी मिल जाए तो बहुत अच्छी बात है, वरना स्टील की कटोरी ले लेना। स्टील की या मिट्टी का जो डोना सटोरा जिया होता है वो ले लो, उसके अंदर काले तिल की परत, काले तिल का जो ढेरी होता है वो रख देना। उसके ऊपर जो विभूति होती है, विभूति की परत आपने डालनी है। विभूति की जो परत होती है तंत्र शास्त्र में उसको ट्रांसफॉर्मेशन का प्रतीक माना जाता है, समझे। कटोरी के ऊपर आपने 4 लौंग रख देनी है, 1 2 नीचे 1 2 मतलब 4 लौंग आपने रख दी स्क्वायर शेप में, समझ आई। अब उसके ऊपर आपने गाय को पला रखना है। गाय को पला किसका प्रतीक होता है? वो बृहस्पति की जो ऊर्जा है वो कहीं ना कहीं उजागर करता है। उसके ऊपर आपने डालना है घी। घी जो होती है वो प्राण शक्ति होती है और सूर्य की शक्ति होती है। उसके ऊपर कपूर। कपूर जो होता है वो इमीडिएट शुद्धिकरण देता है, समझ आई। अब अभी आपने जलाना नहीं है, अभी आपने बस बैठ जाना है, पहले सांस खींचना। उस टाइम पे आपका जो मन है, आपका मस्तिष्क है वो कहीं ना कहीं अल्फा स्टेट में जाना चाहिए। अब जब थोड़े से आप रिलैक्स हो जाओ, आप ब्रीदिंग एक्सरसाइज कर लो, उसके बाद आपने क्या करना है कि आप जब आप अल्फा स्टेट में चले जाएं, एकदम एकाग्रचित्त मस्त मौला, दुनियादारी के शटर बंद कर दिए आपने। अब आपने क्या बोलना है मनी मन में, मैं शून्य में बैठी हूँ जहाँ भाग्य पुनः लिखा जाता है। मैं शून्य में बैठी हूँ जहाँ पर भाग्य पुनः लिखा जाता है। थोड़ी देर इसी चीज़ को मनी मन में जप करो, जप करो। उसके बाद जब आपका ये कंप्लीट हो जाएगा, आपने कपूर अग्नि प्रज्वलित कर देनी है। अग्नि प्रज्वलित हो रही है, अब आप क्या करेंगे, किस मंत्र का उच्चारण करेंगे? ओम श्रौम काल भैरवाय विघ्न स्तंभाय स्तंभाय मोहे मोहे स्वाहा। आपने हवन नहीं करना, आपने सिर्फ मंत्र उच्चारण करना है। कितनी बार करना है? आपने 54 टाइम्स करना है। जब भी 54 टाइम्स इसलिए बोला, जब भी कोई विघ्न काटा जाता है, ठीक है ना, तो वहां पर जैसे पूरा सर्कल होता है 108 बार, 54 हो गया आधा घेरा, समझे। जो हमारी आधी अधूरी चीजें जब काटनी होती है तो हम आधा घेरा का जप करते हैं। ये तंत्र शास्त्र में ये कहीं ना कहीं कुछ चीजें हम फॉलो करते हैं। तो 54 टाइम्स एकदम एकाग्रचित्त अग्नि को देखते देखते, उस पर कॉन्सेंट्रेट करते करते इस मंत्र का आपने उच्चारण करना है। ओम श्रौम काल भैरवाय विघ्न स्तंभाय स्तंभाय मोहे मोहे स्वाहा, एकदम। लेकिन जब आप मंत्र उच्चारण करेंगे, जैसे मैंने हमेशा बताया, मुंह से नहीं करना, छाती से वो आनी चाहिए, कमांडिंग उसमें आनी चाहिए, कमांडिंग टोन में आनी चाहिए। ये नहीं लुलपुल होकर बैठे हो और मंत्र का उच्चारण कर रहे हो, नो, इट हैज़ टू बी वेरी कमांडिंग, कमांड। अब क्या करेंगे, नींबू भी अपने पास रखना। नींबू को अपने सर से क्लॉकवाइज 7 टाइम्स घुमाकर आपने फिर उधर रख देना। फिर नींबू जब आप 7 बार क्लॉकवाइज अपने सर से पैर तक घुमा लेते हैं, फिर उसको भी वहीं पर रख दोगे।